दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर आरएसएस ने गहरा दुख जाहिर किया है। आरएसएस ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी अराजकता के लिए कोई भी जगह नहीं है। दिल्ली में हुई हिंसा की चौतरफा आलोचना हो रही है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपना बयान जारी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के पवित्र दिन दिल्ली में जो हिंसा एवं उपद्रव हुआ वह अत्यंत ही दुखद एवं निंदनीय है। विशेषकर ऐतिहासिक स्थल लाल किले पर हुए कृत्य देश की स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों का अपमान है। लोकतंत्र में ऐसी अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, आरएसएस ने सभी देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा है कि राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर प्राथमिकता से शांति के लिए प्रयास करें। दिल्ली से खबर है, जहां एक छात्र ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है जिसमें ट्रैक्टर परेड हिंसा पर संज्ञान लेने की मांग की गई। मुंबई के एक लॉ स्टूडेंट ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े से संज्ञान लेने की मांग की है। अपने खत में छात्र ने कहा, जिस प्रकार लाल किले में भारतीय ध्वज के स्थान पर खास समुदाय के झंडे को लहराया गया, उससे देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची है। इस दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया, जो एक शर्मनाक घटना है और इस घटना से पूरा देश आहत है। इस घटना की वजह से देश के संविधान के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। इस तरह के कृत्यों से भारतीय नागरिकों की संवैधानिक भावनाएं आहत होती हैं। खत के जरिए सीजीआई से मांग की गई है कि इस तरह के सामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर जांच और सजा देने के लिए पूरी जांच कमेटी गठित की जाए। उधर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करीब 200 कलाकार लाल किले के पास उस समय फंस गए थे जब ट्रैक्टर परेड में शामिल किसान हिंसक हो गए। हालांकि फिर कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी कलाकारों को रेस्क्यू कराया गया। चारों तरफ हंगामा, तोड़फोड़, डर का माहौल और हंगामे में फंसे लगभग 200 कलाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये उन कलाकारों की तस्वीर है जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने आए थे। इनमें बच्चे भी हैं। इन कलाकारों के चेहरों पर डर साफ देखा जा सकता है। इन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश के लिए राजपथ पर प्रदर्शन करने के बाद उन्हें इन हालातों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ भूख से बेहाल कलाकारों के लिए वहीं नाश्ते का इंतजाम किया गया। जब पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तो दल बल के साथ पहुंचकर सारे कलाकारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं पूरे इलाके में घंटों तक अराजक स्थिति बनी रही और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बंगाल से खबर है, बंगाल में 3 करोड़ की आबादी वाले मतुआ समुदाय के नेता और बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर ने सीएए पर बड़ा बयान दिया है। शांतनु ने कहा है कि शाह के बंगाल दौरे के बाद मतुआ समुदाय पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गृह मंत्री जी डिसाइड किए हैं कि 30 तारीख को आके इसको क्लियर करेंगे, और क्या क्लियर करेंगे ये तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है, उनका बात, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। हाँ, क्या क्लियर, ठीक कह रहे हैं आप, क्या क्लियर करेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन क्लैरिटी हो जाएगी ये आपको लगता है 30 तारीख को चीजें, इसको लेके कोई भ्रम नहीं रह जाएगा फिर। हाँ, ये तो होगा ही। रूल तो अभी नहीं बना है, अभी तो मेरे पास रूल आया ही नहीं है, तो रूल क्या बनाने वाले हैं क्या नहीं बनाने वाले हैं ये तो बाद में ही डिस्कस करेंगे। अगर गृह मंत्री जी आके डिस्कस करते हैं या नहीं करते उनके ऊपर निर्भर करेगा, तो हम नहीं बता सकते अभी क्या होने वाला है। उधर बीजेपी की सांसद शांतनु ठाकुर की चाची और टीएमसी नेता ममता बाला ठाकुर ने मतुआ समुदाय के लिए अलग सुर छेड़ दिया। बाला ठाकुर ने मतुआ समुदाय के लिए एक नए बिल की मांग कर दी है। तो करके कहीं पे लिखा नहीं है उसमें, वो बिल में जो मतुआ संप्रदाय करके कहीं पे बिल नहीं। ये लोग बार बार बोल रहे हैं और मतुआ लोग हमको जितना है कि हम मतुआ लोगों को हम सिटीजन देंगे, कैसे देंगे? तो और जो लोग आए उसको क्या करेंगे? और भी धर्म के लोग आए ना, कोई है वैष्णव धर्म के है, कोई अनुकूल ठाकुर के है, बहुत सारे हैं जिसका जब पसंद है, रामकृष्ण ठाकुर के भी है। तो ये लोग क्या उसको नहीं देंगे? सिर्फ बोल रहे हैं मतुआ को देंगे, ये सब क्या बोल रहे हैं हम? क्योंकि इन लोगों के बातों से हम लोगों को एक डिवाइडेड रूल हमको पता चल रहा है, क्योंकि ये लोग मतुआ लोगों को वोट लेने के लिए बार बार बोल रहे कि मतुआ लोगों को हम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।